हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर सीरीज और हम आपको दिखा रहे हैं कश्मीर के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कल्चर। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है और हम आज पहुँच चुके हैं स्कूल ऑफ डिज़ाइन। तो गाइस, स्कूल ऑफ डिज़ाइन बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट जम्मू कश्मीर के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है और ये जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे हर एक क्राफ्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है और इसके अंदर एक क्राफ्ट म्यूजियम भी है। तो अगर आप भी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर तो ज़रूर आके यहाँ पे विजिट करिए। पर सबसे पहले हम आपको इन सारे क्राफ्ट का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। इवन गाइस, हमने इन सारे क्राफ्ट को बहुत ही डिटेल में कवर भी करा है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे जम्मू कश्मीर की पूरी सीरीज भी विजिट कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस व्लॉग। सो प्लीज इस व्लॉग को जरूर एंड तक देखिएगा। तो आज हमारे साथ जो सर है वो हमारे को इस पूरा क्राफ्ट म्यूजियम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हर एक क्राफ्ट के बारे में बताएंगे और साथ ही हमारे को क्राफ्ट म्यूजियम की कुछ एंटीक चीज़ें भी दिखाएंगे जिसको देख के आप लिटरली अमेज हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कल्चर बॉक्स में। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम निसार अहमद भट्ट है। मैं डिज़ाइनर हूँ यहाँ स्कूल ऑफ डिज़ाइंस में। स्कूल ऑफ डिज़ाइंस डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कश्मीर की एक डिज़ाइन विंग है। जैसा आप जानते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम की बहुत सारे विंग्स हैं। उसमें एक विंग हमारी है स्कूल ऑफ डिज़ाइंस। तो यहाँ रेगुलरली नए नए डिज़ाइन बनते हैं जो एक डिज़ाइन फैसिलिटी है आम लोगों के लिए, आर्टिजन्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इट्स एन reference design reference bank we can call it. We have more than 5,000 products and हर एक प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल डिज़ाइन है। क्या बात। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्कूल ऑफ डिज़ाइंस के बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो उसमें से एक अहम तरीन एक्टिविटी जो हम रेगुलरली करते हैं कि हम लोगों को, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेन करते हैं फॉर ट्रेसिंग। ट्रेसिंग, अगर आपको पता होगा, ट्रेसिंग इज़ अ प्रोसेस कि जिससे हम अपना डिज़ाइन किसी कपड़े पे ट्रांसफ़र करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। तब उसकी कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, जब हमारा डिज़ाइन वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अभी ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके। अभी आपने देखा कि जो हमारा स्टाफ था वो ट्रेसिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। वो वहाँ पेपर पे डिज़ाइन बनाते। वो जब वो डिज़ाइन बनता है तो उसके बाद उसकी प्रिकिंग होती है, छेद होते हैं उस लाइन पे। जो इंक है वो उन छेद से आप क्लोजअप ले सकते हैं। ये छेद बने हैं उसके थ्रू वो नीचे जा रहे हैं इंक और अपना इम्प्रेशन छोड़ रहा है वो कपड़े पे। तो ये जो इस पे डिज़ाइन बना था अब ये ट्रांसफ़र होगा इस पे। इसके बाद इसकी कढ़ाई होगी, एम्ब्रॉयडरी होगी। अब हम आपको आज दिखाते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस और क्राफ्ट में से एक, जो कि है टर्कोइश क्राफ्ट। तो हमारे साथ है ये आर्टिसन। तो सर, आपका नाम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? मेरा नाम उबैद निसार है। अच्छा, और ये टर्कोइश का काम आप कितने साल से कर रहे हैं? लगभग गवर्नमेंट जॉब मेरे लगभग 8 साल से। तो आप ज़रा हमारे को ये बताएंगे टर्कोइश का ये जो क्राफ्ट्स आप देख रहे हैं गाइस, ये बहुत ही सुंदर है। लाइक ये काफ़ी एंटीक डिज़ाइंस में से आते हैं। तो ये बनते कैसे, स्टार्टिंग से प्रोसेस? ये जो टर्कोइश क्राफ्ट है इसमें ज़्यादातर डेकोरेटिव आइटम्स और ज्वेलरी आइटम्स बनते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं इसकी जो ये टर्कोइश क्राफ्ट है इसकी पहले बेस होती है, चाहे ब्रास पे हो, चाहे कॉपर पे हो, चाहे वाइट मेटल पे हो। इसके बाद इसमें जब हमारे पास बेस होती है जिसमें मुझे ये क्राफ्ट करना है, जिसमें मुझे ये काम करनी है टर्कोइश क्राफ्ट, पहले इसमें लाक लगाना होता है। जो आप देखते हो जो ब्लैकिश है यहाँ पर देख रहे हो लाक, ये ऐसे होता है। ठीक, इसको गर्म करना होता है। जब इसको गर्म करके इस फायर पॉट पे रखते हैं फिर ये पूरा पिघल जाता है। फिर इस पे जिसमें मुझे टर्कोइश क्राफ्ट काम करना होता है इस पे मैं फिर ये लाक पहले लगाता हूँ, फिर छोटे छोटे स्टोन चिप्स लगाता हूँ। एक बार चिपका दिया फिर निकलने का डर? नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। जब तक नहीं इसको हीट मिलेगी, ज़्यादा हीट मिलेगी खुद ही पिघल जाएगा, खुद ही निकल जाएगा। स्टोन का क्या नाम है स्टोन? इसको कश्मीरी में कहते हैं इसको पश्म, PASH। और ये कहाँ से आता है? जयपुर से भी आता है, लद्दाख से भी आता है।
और इस स्टोन की खासियत ही क्या होती है कि ये स्ट्रेंथ में ज़्यादा है या क्या है? इस स्टोन की एक खासियत होती है, ये जब इसमें कुछ कलर भी करेंगे ना इस स्टोन पे, पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है कलर। पहले ये स्टोन ग्रीनिश होता है, फिर इसमें पकाया जाता है, पूरा हीट इसमें दी जाती है, फिर इसके बाद ये पूरा वाइट हो जाता है, इसका कलर खुद ही चेंज होता है। इसके बाद इस प्रोडक्ट जब हम छोटे छोटे स्टोन चिप्स लगाएंगे, इसके बाद वैक्सिंग करनी होती है। इसको धीरे धीरे धीमी हीट पे दे रहे होते हैं, जिससे वैक्स पिघल जाएगा और वैक्स पूरा पूरा नीचे अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, ये वैक्स लगा क्या है और इसमें ग्राइंडिंग करनी होती है। फिर ग्राइंडिंग कैसे करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं ग्राइंडिंग टूल से। इस प्रोडक्ट को हाथ से ग्राइंडिंग करनी होती है, इसमें मशीन नहीं लगा सकते। अब मैं इसमें पानी डालूंगा। गाइडिंग की पूरी प्रोसेस हो जाएगी ख़त्म। इसके बाद हम जो मार्केट में वार्निश होता है, जिसको हम कहते हैं पॉलिशिंग, फाइनल टच, जो आप देख रहे हो नीचे वार्निश है, इसके आप देख सकते हो। इसमें लगभग 24 आवर्स लगेगी पूरा खुश्क हो जाने में। और कितने आप लेयर्स लगाते हैं वार्निश के? ये देखना होता है कितना ये एब्जॉर्व करेगा। कभी एक कोट में भी एब्जॉर्व हो जाता है, कभी 2 कोट भी लगाना होता है। इसके बाद ये पूरा फिनिशिंग प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। पूरा जब खुश्क भी हो जाएगी, इसमें पॉलिशिंग फिनिशिंग वार जो करते हैं पूरा 24 आवर्स के बाद, इसके बाद ये पूरा। और ये इसमें कितने लेयर्स लगे हैं? इसमें 2 लेयर्स लगे हैं। तो गाइस, जैसे कि भी आपने देखा, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से हमारे को पूरे टर्कोइश क्राफ्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ही इज़ वेरी स्किल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। और मैं पूछना चाहूँगी, इसके अलावा और कौन से आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं? इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं और ज्वेलरी के बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, और डेकोरेटिव के भी बहुत सारे। आप देख सकते हैं आगे ये कंटेनर है, ये छोटा सा फ्लावर वास है, ये छोटा सा पिन होल्डर है, ये छोटा सा ड्राई फ्रूट बाउल है। इसमें बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। तो गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टेपेस्ट्री का काम कैसे होता है। तो गाइस, टेपेस्ट्री हमने पहले व्लॉग्स में कवर नहीं करा था, तो इसलिए हमारे को मिले आर्टिसन यहाँ पे इसी स्कूल ऑफ डिज़ाइन में जो टेपेस्ट्री कर रहे हैं। एंड द इंटरेस्टिंग बात है कि ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि टेपेस्ट्री यहाँ पे कश्मीर के कल्चर में लेकर आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्लॉग में। एंड आपका नाम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद सुहैब है। ये जो टेपेस्ट्री का क्राफ्ट है, ये एक्चुअली यूरोपियन क्राफ्ट है। ये उनका नाम था मिस हिडो। मैंने सुना है अपने फोर फादर से, ये लगभग 1960s की बात है। हमारे ननिहाल वाले हर किसी क्राफ्ट के साथ बिज़नेस उनका चल रहा था। तो वो एक लेडी आई थी, वो कस्टमर थी हमारी। तो वो आई थी, उनके साथ में एक कैनवस का छोटा सा टुकड़ा था, आपने देखा होगा, जिस पर मैटी की जाती है, उसका वो रिंग होता है। एग्जैक्टली हाँ, वही रिंग उनका था और उस पर कैनवस का थोड़ा सा टुकड़ा था। उनने कुछ ऑर्डर दिया था, वो कर रही थी वो काम। तो मेरे ग्रैंडफादर ने उनसे पूछा कि ये कौन सा वाला क्राफ्ट है, चूँकि ये यूरोपियन क्राफ्ट है। उन्होंने उनको कहा कि ये यूरोप में क्राफ्ट है, इसका नाम टेपेस्ट्री है। तो उन्होंने कहा कि हम ये सीखना चाहेंगे, हमारे जो आर्टिजन्स हैं ये क्राफ्ट सीखना चाहेंगे। तो हमारे आर्टिजन्स ने अपनी इंटरेस्ट उसमें दिखाई, उनने ये क्राफ्ट सीखा टेपेस्ट्री का। तो इसी तरह से ये वाला क्राफ्ट इंट्रोड्यूस हो गया कश्मीर में। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त निकलते निकलते ये फिर इंट्रोड्यूस हो गया J&K हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से। क्या बात है सर। मुझे ये बताइए कि कितने साल से आप भी टेपेस्ट्री का काम जानते हैं? मैं लगभग 17 ईयर से ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, 17 साल से अपने कर रहा फोर हूँ। फादर से? जी, मैंने अपने फादर से सीखा, ये वाला क्राफ्ट मैंने सीखा अपने फादर से। सर, ये तो टेपेस्ट्री में कैसे कैसे स्टिचेस होते हैं, हमें ज़रा वो बताइए। देखिए, राइट हैंड से मैं सुई को चढ़ाता हूँ। जो लेफ़्ट वाला हैंड है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, इसको नीचे से खींचना पड़ता है। इसमें दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें एक हाथ से काम नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं। अगर कोई नया इंसान हो तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि किस होल में डालना है। हम तो अब एक्सपीरियंसड है इसमें, मतलब अगर आप ट्राई करोगे स्टिच देने में, आप सुई कहीं पर और चढ़ाओगे तो उतारोगे कहीं और पर। हमारा तो अब परफेक्शन में जाता है। हम
इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि क्या क्या क्राफ्ट्स यहाँ पे कश्मीर के कल्चर में परफॉर्म करे जाते हैं, उन सबका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्कूल ऑफ डिज़ाइन कैसा लगा। एंड आ स्पेशल थैंक्स गोज टू डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जम्मू एंड कश्मीर, साथ ही ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग विद अस एंड हेल्पिंग अस इन ऑर्डर टू गेट द राइट कनेक्शन विद द आर्टिसंस। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और हम आपको दिखाएंगे इस स्कूल ऑफ डिज़ाइन का क्राफ्ट म्यूजियम, जहाँ पे एक से एक एंटीक चीज़ें पड़ी है। तब तक बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार।